बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेड सोर्स। आज हम बात करेंगे बेड सोर्स पर या प्रेशर अल्सर्स। ये ऐसे ज़ख्म होते हैं जो जिस्म के उन हिस्सों पर होते हैं जहां हड्डी और जिल्द के दरमियान फासला बहुत कम होता है। ख़ास तौर पर कूल्हे की हड्डी के दरमियान, कमर में, कोहनियों के दरमियान ज़्यादा अरसा, लंबा अरसा तक लेटने की वजह से, किसी भी बीमारी की वजह से या खुदा ना खास्ता किसी चोट की वजह से लंबे अरसे तक अगर लेटना पड़ता है तो ऐसे हिस्से बिल्कुल कवर हो जाते हैं और उनमें इन्फेक्शन होनी शुरू हो जाती है, वहाँ ज़ख़म बनना शुरू होते हैं। ये हैं बेड सोर्स। और ख़ास तौर पर ऐसे हिस्सों में ये ज़्यादा होती है जहाँ आपका जो स्किन है वो पतली होती है और स्किन और हड्डी के दरमियान चर्बी की मिकदार बिल्कुल मामूली होती है, तो वहाँ पर बेड सोर्स बड़ी तेज़ी के साथ जो है ना वो बनना शुरू हो जाते हैं। तवील अरसा तक लेटने की वजह से, क्योंकि खून का जो दबाव है वो अज़ा में कम हो जाता है, सर्कुलेशन कम हो जाती है, और जब सर्कुलेशन कम होती है, ऑक्सीजन वहाँ कम हो जाती है, तो वहाँ पे अक्सर औकात ज़ख्म बनना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं, ज़्यादा उम्र हो जाती है, तो उनको व्हील चेयर पे लेके जाया जाता है, या खुदा ना खास्ता कहीं बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, कोई और ऐसा इशू हो गया है, तो अक्सर औकात व्हील चेयर्स पे चेंज करते हुए उनका पैडल लग जाता है, नीचे जहाँ पे पाँव रखते हैं पायदान में ज़ख्म हो जाता है, या घसीटते हुए कहीं खुदा ना खास्ता उसके दरमियान में आ जाता है, या वैसे कोई चोट लग जाती है जिस्म में, कोई कट लग जाता है, कोई ऐसी चीज़ लग जाती है, तो वहाँ पे बेड सोर होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह नमी की वजह से, जब ज़्यादा अरसे तक बुज़ुर्गों को, ज़्यादा उम्र के लोगों को, या जिनको फालिज खुदा न खास्ता हो जाता है, उनकी पोटी या पेशाब निकल जाता है और पैम्पर से लीक हो जाता है, तो वो पोटी या पेशाब जो है ना बॉडी के स्किन पर डिफरेंट जगह पर, ख़ास तौर पर कमर के और कमर के ऊपर वाले हिस्से पर, वहाँ उनका उसका कांटेक्ट ज़्यादा होता है, वहाँ ज़्यादा पोटी और पेशाब लगता रहता है, तो इसकी वजह से भी वहाँ इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बेड सोर्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इसके बचाव की क्या तरीका है? एक तो ये है कि ऐसे लोग जो बुज़ुर्ग हैं, जो वैसे ही बेड पे आ गए हैं, बेड रिडन हो गए हैं, या किसी बीमारी की वजह से, किसी चोट की वजह से अगर बेड रिडन है, तो इनको उठाएं, धूप में इनको कम से कम थोड़ी देर लेके जाएं, इनकी स्किन को खुश्क रखें, इनकी स्किन को जो है ना वो मुख्तलिफ लोशंस वगैरह लगा के रखें और इनको थोड़ी देर हवा लगने दें, ताकि इनके अंदर ब्लड, उनको थोड़ा थोड़ा मसलें, ताकि उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो है ना वो बेहतर तौर पर हो, जिसकी वजह से वो बेड सोर्स से जो है ना वो बच सके। और ख़ास तौर पर इनको धूप में ज़रूर लेके जाना चाहिए, ताकि इनकी जो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेहतर तौर पर काम करना शुरू कर दें। अब जहाँ तक बात आती है इलाज की, होम्योपैथी में इसका बहुत ज़बरदस्त इलाज है। बाकी तो डेफिनेटली वो अपनी एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीसेप्टिक बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हमारे यहाँ होम्योपैथी में 3 मेडिसिन एक ही लेवल की हैं, आर्निका मोंटाना, कैलेंडोला और लीडम पास्चर। ये तीनों मेडिसिन बहुत कमाल की हैं। आर्निका आपको पता है, अगर चोट लग जाए, ज़्यादा अरसे तक, लंबे अरसे तक अगर उसको रुकना पड़ता है, लेटना पड़ता है, तो उसमें जो है ना वो स्किन पंक्चर होनी शुरू हो जाती है। तो आप इन तीनों मदर टिंचर्स को अलग अलग कोई भी एक लेके तो इसको वॉश कर सकते हैं, स्किन को क्रीम की सूरत में मिलाकर मिक्स करके इनको लगा सकते हैं। और ख़ास तौर पर कैलेंडोला का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि ये तीनों मेडिसिन, मेरी पसंदीदा मेडिसिन जो है वो आर्निका होती है और कैलेंडोला होती है। और जहाँ कहीं ये पिस्सू वगैरह या मच्छर या इस तरह के कोई इंसेक्ट्स बाइट्स की वजह से या पंक्चर वूंड की वजह से, तो मैं वहाँ लीडम इस्तेमाल करता हूँ। तो आप इन मदर टिंचर्स को ऊपर कॉटन के साथ लगा भी सकते हैं, ताकि आप सेफ्टी मेजर्स के तौर पर आप बेड सोर से बचाने के लिए भी, और अगर खुदा ना खास्ता बेड सोर हो गए हैं, तो आप कैलेंडोला पिला भी सकते हैं 10 कतरे दिन में से 3 से 4 मरतबा मदर टिंचर, और ज़ख़म के ऊपर लगा भी सकते हैं कॉटन के साथ लोकली, और क्रीम में मिक्स करके भी लगा दें, ताकि जल्दी आपके जो है ना वो पेशेंट को बेहतरी आने शुरू हो जाए। इसी तरह आर्सेनिक एल्बम है, इसमें भी बहुत ज़्यादा ताफन फैलना शुरू हो जाता है, बदबू आनी शुरू हो जाती है। जो वीक लोग होते हैं, कार्बोवेज हमारी बहुत कमाल की मेडिसिन है,
जिनमें ऑलरेडी ऑक्सीजन की कमी होती है किसी बीमारी में लंबे अरसे तक गुजरने की वजह से, या वैसे वेट कम होने की वजह से वो बेड रिडन होते हैं, तो उनमें ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनमें बहुत तेज़ी से जो है ना वो बेड सोर्स होने शुरू हो जाते हैं। तो कार्बोवेज इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे अगर हम पायरोजिनम का जिक्र ना करें तो ये पायरोजिनम के साथ ज्यादती होगी। वहाँ जहाँ खून का दबाव कम हो जाए और जिस्म बिल्कुल ठंडा हो जाए, वो जगह स्किन ठंडी हो जाए, लेकिन ठंडी होने के साथ साथ जैसे ही जख्म हो तो उनमें बहुत ज़्यादा बदबू आनी शुरू हो जाए, तो पायरोजिनम को हमेशा याद रखें। पायरोजिनम एक बाकमाल मेडिसिन है, लेकिन पायरोजिनम को आप ज़्यादा देर रिपीट ना कीजिएगा। 1 या 2 खुराकें 200 की हफ्ते में आप देंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह हमारी सिलीशिया है, सिलीशिया में भी पीप पड़ने का ज़्यादा रुझान है, और अगर आपके बार बार बेड सोर्स हो रहे हैं तो मैं अक्सर सिलीशिया को एज ए इंटरक्रंट रेमेडी 200 की एक आधी खुराक कभी कभार दे देता हूँ, जिससे बेड सोर्स बनना जो है ना वो कम हो जाए। खासतौर पर लैक्सेस का जिक्र जरूर करूंगा। लैक्सेस में भी बेड सोर्स होते हैं जो पर्पल हो जाते हैं, ब्लू हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। लैक्सेस की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें जो बेड सोर्स होते तो वो छोटे हैं, अल्सर हो जाते हैं तो होते तो वो बहुत छोटे हैं, लेकिन उनमें से खून बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है ना वो बहना शुरू हो जाता है, और इसके एजेस जो हैं वो आलमोस्ट पर्पल होते हैं। और आपको पता है कि लैक्सेस कितनी बाकमाल मेडिसिन है ऐसी चीज़ों में जहाँ बहुत ज़्यादा अल्सर्स, स्किन फटना शुरू हो जाती है, वहाँ पर लैक्सेस का इस्तेमाल, और एक आधी डोज की आप जरूर दीजिए लैक्सेस की, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको रिपीट मत कीजिएगा। होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं, क्योंकि होम्योपैथी एक ओरिजिनल और नेचुरल ट्रीटमेंट है। याद रखें, बीमारी उस वक्त आती है जब आप नेचर से दूर जाते हैं। उसको नेचर के करीब करने के लिए आपको होम्योपैथी की वो मेडिसिन, मेरा ये नज़रिया है, वो मेडिसिन दें जो फितरत के करीब तरीन है। मैं ज़्यादातर 3X और मदर टिंचर इस्तेमाल करता हूँ, जिससे बहुत तेज़ी के साथ रिजल्ट्स आते हैं और पेशेंट ठीक हो जाते हैं। यही होम्योपैथी की कामयाबी है। होम्योपैथी के साथ जुड़े रहें, होम्योपैथी को पढ़ें, होम्योपैथी को अपना ओढ़ना बिछोना बिछाएं। ये आपको इज़्ज़त भी देगी और आपके रिज्क में भी इजाफा करेगी। अस्सलाम वालेकुम।